बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की। बड़ा ही पावन समय भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। इस समय का हम सभी सतयोग उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि समय के सतयोगता भगवान की भक्ति करना ही है, भगवान की कथा श्रवण करना ही है और भगवान का नाम जाप करना ही है। यही में जीवन की सारता है। श्री रामचरितमानस ये बड़ा मंगलकारी ग्रंथ है। इसकी रचयिता श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कितनी मेहनत की है उन्होंने। एक कवि ने कहा, वेद मत शोध 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 के पुराण सब, संत और संतन को भेद को बताओ। वेदों का शोधन किया, पुराणों का, उपनिषदों का। आरती में गाते हैं ना, छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस्व। तो रामचरितमानस में सारे प्राण, सारे वेद, उपनिषद सब स्थित है। वेद मत शोध 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 के पुराण सब, संत और असंतन को भेद को बताव तो। कपटी कुराही गुरु कल के कुचाल जीव, कौन राम नाम हो की चर्चा चलाव तो। कौन राम नाम हो की चर्चा चलाव तो। बैनी कवि जी लिख रहे हैं, बैनी कवि कहे मानो मान हो प्रतीत यही, पाहन ही में कौन प्रेम उपजाव तो। पाहन ही में कौन प्रेम उपजाव तो। पाहन कहते पत्थर को, और उस पत्थर जैसे हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट कर देने वाले हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी। भारी भव सागर से, भारी भव सागर से उतारे तो कबन पार, जो पे यह रामायण तुलसी न गाव तो। जो पे यह रामायण तुलसी न गाव तो। धन्य है तुलसीदास जी के लिए। देखिए तुलसीदास जी के जीवन में क्या हुआ है। महाराज जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ है ना, तो मूल नक्षत्र में हुआ, और जब तुलसीदास जी माँ के गर्भ से बाहर आए ना, तो रोए नहीं। और जो बालक जन्म लेते रोए ना, तो घर वाले रोने लग जाते हैं कि बालक को पता नहीं क्या बीमारी है, रोता क्यों नहीं है। बड़े चिंतित हुए, पर तुलसीदास जी रोए नहीं। उनके मुख से प्रथम राम शब्द निकला, और राम शब्द, थोड़ा सा बेस बढ़ा दो, खींच रहा है गला। तो उनका नाम राम बोला भी पड़ गया। और तुलसीदास जी जन्मते ही उनकी 32 दांत प्रकट थे। ये उनकी जन्मकालीन स्थिति थी। ऐसी स्थिति में घर वाले
बड़े परेशान असमंजस में थे कि अनहोनी है। उनकी माता तुलसी को जब आभास हुआ कि मेरे बालक का कोई कुछ बिगाड़ ना दे, तो अपनी दासी को देख करके उनको अपने ननिहाल में भेज दिया। दूसरे दिन माता खत्म हो गई। चुनिया ने तुलसीदास जी का पालन पोषण किया। कुछ दिनों के बाद वो भी खत्म हो गई है। अब तुलसीदास जी अनाथ की तरह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। लेकिन माता पार्वती को दया है, मेरा बालक आती है, वेश बदल करके भोजन कराती है, शीतल पानी पिलाती है। इस प्रकार से तुलसीदास जी का जीवन चलता रहा। कुछ दिनों के बाद गुरु जी के आश्रम पर पहुंचे। उन्होंने वहां पर राम कथा का अध्ययन किया। तुलसीदास जी का जन्म सप्तमी के दिन, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धर्यो सरी। बोलिए तुलसीदास जी महाराज की जय हो। कहा है कि ऐसे भक्त को जो मां जन्म देती हो, उस मां के लिए सत सत नमन प्रणाम। कवि ने कहा है, तुलसी सुत कोट प्रणाम तुम्हें, कविता कछु ऐसी बनाए दई है, जिनके पग में पनही न होती, उनको गजराज चढ़ाए दिए हैं। जिनको खाने को सामान नहीं, उनको 56 भोग खिलाए दिए हैं। जब भगवान जीव को भेजते हैं ना, तो उसकी पूर्ण व्यवस्था करके भेजते हैं। देखिए, जब बालक छोटा होता है ना, तो अन्न नहीं खाता है, तो भगवान उसके लिए दूध की व्यवस्था करते हैं। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न भी दी है। जल में थल में पशु पक्षियों में सभी को देते वो तू को भी दी है। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, और जो तू सींचे मूल को, तो फूले फले अगाए। वृक्ष के पत्ते पत्ते पर पानी डालोगे तो वो हरा भरा नहीं रहेगा, और मूल में सींचोगे तो पूरा पेड़ हरा भरा रहेगा। तुलसी बिरवा बाग को सींचे से मुरझाए, और राम भरोसे जे रहे, तो पर्वत पर हरिया। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, केवल भगवान की भक्ति, भगवान का कथा सत्संग। फिर क्या कहना, तुलसीदास जी ने सुंदर रामचरितमानस का लेखन किया। लेखन का पद्धति भी, ये रामचरितमानस तुलसीदास कृत है, लेकिन ये रामचरितमानस तो अनादि है। रज महेश निज मानस राखा, भगवान शंकर के द्वारा प्रदत्त है।
जब भगवान शंकर ने तुलसीदास जी को काशी में आदेश दिया, पहले तुलसीदास जी ने संस्कृत भाषा में लिखना प्रारंभ किया, और जब वो रात्रि में सो जाते थे तो वो प्रतियां गायब हो जाती थी। 5-6-7 दिन ऐसे क्रम चला। तुलसीदास जी घबराए, तब भगवान शंकर भूत भावन भोलेनाथ स्वयं आ गए। बोले शंकर भगवान की जय हो। कहा तुलसीदास, अभी प्रतियां जो आपने संस्कृत में लिखी है इसको हिंदी में अनुवाद करना होगा, क्योंकि आगे का समय जो आ रहा है वो सब संस्कृत में तो बहुत कठिन समझेंगे, इसलिए इसको हिंदी भाषा में करो, सब कोई समझे, सब कोई पढ़े, सबको ज्ञान हो। तब भगवान शंकर की कृपा से अयोध्यापुरी में ही नवमी भौम बार मधुमासा श्री रामचरितमानस का लेखन किया, इसको रच करके तैयार कर दिया महाराज। इसका ग्रंथ का जो है, इस ग्रंथ में 7 कांड है।